If you are a teenager managing multiple interests, waking up at 6 a.m., taking a healthy diet, learning multiple skills, but still at the end of the day, it feels like you are just busy but not productive. Welcome to day 18 of making your first 100 post videos. Today, I will talk about how you can manage your time as a teenager, especially if you have multiple skills. So, hopefully, this video will help you to improve. Without wasting your time, let's begin. Starting with chapter 1. You always feel busy, but you are never productive. If I take an example, देयर वाज़ अ टाइम जब काफ़ी पहले मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रूटीन हुआ करता था। मैं डेली सुबह एक सही टाइम पे उठता था, पूरा काम करता था, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देता था, वर्कआउट करने जाता था, मल्टीपल स्किल सीखता था, हर डेली मतलब कि कोई ना कोई नया चीज़ सीखा करता था एंड आई वाज़ मीन्स डूइंग एवरीथिंग एट वन्स। मतलब कि मैं गिटार भी सीख रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, मैं अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा हूँ एंड ये सब करने के बावजूद जब रात को मैं बैठता था जर्नलिंग करने, सो इट फील्स लाइक कि मैं पूरा दिन बस बिज़ी ही था। मैंने कोई भी चीज़ मतलब कि फुली अकम्प्लिश नहीं किया। मतलब कि डेली बेसिस पे भी मैं काम कर रहा था, डेली बिज़ी फील होता था बट स्टिल कोई मतलब कि टास्क अकम्प्लिश प्रॉपर्ली नहीं हो पाता था। इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट टेक्निक है दैट इज़ आइज़नहावर प्रायोरिटाइज़ेशन मेथड। सो फ इन दिस यू हैव टू पुट अ पेपर, divide it into 4 columns. One column is urgent, important. Second column is urgent, not important. Third column is इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट एंड फोर्थ कॉलम इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। इसमें तुम्हें अपने पूरे टास्क को पहले एक दूसरी जगह लिखना है एंड फिर उन पूरे टास्क को तुम्हें इस कॉलम में डिवाइड कर देना है बेसिस ऑन देयर इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी। एंड इससे होगा क्या कि तुम अपने पूरे टास्क को समझ पाओगे कि कौन सा टास्क तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है एंड कौन सा टास्क तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू माई एग्जाम्पल। एज प्रीवियसली मैंने काफ़ी वीडियोस में भी डिस्कस किया है और इस चीज़ पे इम्फोसाइज किया है कि ऑलवेज कीप अ डायरी विथ यू एंड मैंने ये चीज़ भी बोला था कि ऑलवेज ट्राई टू प्लान द टुमारो अ डे बिफोर। सो व्हाट आई डू, रात को मैं बैठता हूँ एंड जो भी टास्क रैंडमली मेरे दिमाग में आते हैं कि हाँ अगले दिन मुझे करना है, उन टास्क को मैं रैंडमली किसी भी सीरीज में लिख देता हूँ एंड अगले दिन इधर इन द मॉर्निंग और आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल मैं उन टास्क को इस आइजनहावर प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स के ऊपर पुट कर देता हूँ एंड उसके बाद आई जस्ट सी विच यू कैन ऑल्सो डू कि जो टास्क इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, देन यू हैव टू फोकस कि इस काम को तुम्हें अभी के अभी करना है, जस्ट डू इट नाउ। सेकंड काम की इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। तुम इस काम को मतलब कि शेड्यूल कर सकते हो। सेकंड, जो काम अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, इस काम को तुम डेलीगेट कर सकते हो। मतलब कि तुम किसी और को दे सकते हो कि हाँ, वो आदमी ये काम कर दे। एंड फोर्थ वन इज़ कि ना ही इम्पोर्टेंट है, ना ही अर्जेंट है। इस काम को तुम्हें डिलीट करना है। एंड रिमेंबर यू कांट बी लाइक कि हाँ, हर एक टास्क इम्पोर्टेंट है, नहीं। जो इम्पोर्टेंट है उसे प्रायोरिटी पे रखो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे साइड करो। अगर तुम हर टास्क को सोच रहे हो कि प्रायोरिटी है, तुम वापस से इसी लूप में फँस जाओगे। सो मूविंग टू द चैप्टर 2, डोंट मैनेज एवरीथिंग एट वन्स। जैसा मैंने अभी अपना एग्ज़ाम्पल देके बताया कि देयर वाज़ अ टाइम कि मैं हर एक चीज़ को एक साथ ही मैनेज करने को सोच रहा था और इससे होता क्या है कि व्हेन वी यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग एट वन्स, इट ड्रैग अस डाउन टू अ लेवल वेयर वी फाइंड आवरसेल्फ गिविंग अप ऑन एवरीथिंग। एंड इससे होता क्या है कि इवेंचुअली हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैं किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ एंड फिर धीरे-धीरे इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और हमारा सेल्फ एस्टीम भी डाउन होता है। बट देयर इज़ अ कैच, जस्ट इसके ऑपोज़िट हम करें तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर उसी टाइम पे हम मल्टीपल चीज़ की जगह सिर्फ़ एक चीज़ को फ़ोकस करें, तो होगा क्या कि जब हम किसी एक चीज़ को फ़ोकस करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होगा एंड धीरे-धीरे उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा और इससे होगा क्या कि धीरे-धीरे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी भी बिल्ड होगी कि हाँ, मैं काम कर लेता हूँ, मैं चीज़ों को लेके इम्प्रूव कर लेता हूँ एंड इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा एंड हमारा सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव होगा एंड इवेंचुअली इट विल पुश आवरसेल्फ टू इम्प्रूव ऑन मल्टीपल थिंग्स। सो आर यू गेटिंग अ डिफरेंस कि किसी भी चीज़ को मल्टीपल मतलब कि एक टाइम पे हर चीज़ को मैनेज करना कितना ज़्यादा बेकार हो सकता है एंड वहीं अगर हम फ़ोकस करें एक टाइम पे एक चीज़ को मैनेज करने को, तो वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो ओके, मूविंग टू चैप्टर 3 व्हिच इज़ एनर्जी ऑडिट। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो लेवल ऑफ एनर्जी है, वो थ्रू आउट द डे बराबर ही रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है, हम किसी भी टास्क को ईज़िली कर देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम रात को जाते हैं, तब उस टाइम तक हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके रहते हैं। सो इसमें तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें अपने पूरे दिन को एनालाइज़ करना है एंड यू हैव टू फाइंड अ टाइम वेयर योर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देके चलूँ तो नॉर्मल स्कूल डेज़ में होता क्या था कि स्कूल के आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चला लेता था एंड मतलब कि फ़ोन सब चलाने के बाद मेरा जो प्रोडक्टिव आवर था इन सब चीज़ों में चला जाता था। फिर बैठता था और मैं नॉर्मल नोट्स बनाने वाली चीज़ों को लिखने लगता था। तो मेरा जो एक्चुअल सेल्फ स्टडी का टाइम था वो मैं आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता था एंड गलत टाइम पे गलत चीज़ों का कर रहा था। इसलिए तुम्हें अपना पीक प्रोडक्टिव आवर ढूँढना है एंड उस टाइम पे तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ करना है।
तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एनालाइज़ किया कि शाम को बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स दिन में सुबह के टाइम तो हम लोग स्कूल पे रहते हैं, तो शाम के टाइम में मैंने एनालाइज़ किया कि कौन-सा ऐसा ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ। तो आई रियलाइज़ कि मैं 6 टू 8 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं जब स्कूल से आता था तो इनिशियली नोट्स टेकिंग कर लेता था, फिर बीच में थोड़ा-सा ब्रेक ले लेता था। फिर मैं 6 टू आवर्स में सेल्फ स्टडी करता था, उसमें मैं नए चैप्टर्स को पढ़ता था। एंड इसमें एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा दैट इज़ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज़ आई स्टे इन हॉस्टल। सो एज़ कम्पेयर टू डे स्कॉलर्स उनके लिए संडे जो है एक मौज-मस्ती का दिन होता है। बट एज़ अ हॉस्टलर एंड एज़ अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइड आई फील लाइक कि जो हॉलिडे है ना, वो हमारे लिए एक हसल का डे होता है। मतलब कि उस दिन हमें क अपने पीछे जितने भी बचे हुए टास्क हैं उनको भी करना रहता है एंड उस डे पे हमें अलग-अलग अपने स्किल्स को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टास्क करना रहता है। तो प्रीवियसली होता क्या था, हॉलिडे के दिन फॉर एग्ज़ाम्पल संडे को मैं सुबह उठता था और मिसलेनियस टास्क में मैं बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी कर लेता था। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठना, वो रनिंग या वॉकिंग पे चले जाना, उसके बाद फिर आना, ब्रश करना, बात करना, फिर ब्रेकफ़ास्ट करना एंड ये सब चीज़ों को करते-करते ना अप्रॉक्स मेरा 2-3 घंटा इसी में चल जाता था। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठता था, आई फ़ील लाइक कि मेरा ऑलमोस्ट एनर्जी तो फिर इसी में चला गया। देन आई स्विच्ड इट एंड आई डिसाइडेड कि मैं सबसे पहले सुबह उठूँगा एंड आई विल टेक अ वेरी लिटिल ब्रेकफ़ास्ट एंड जस्ट मैं अपने टेबल पे आके पढ़ने बैठ जाऊँगा। फिर मैं अब वैसा ही करता हूँ, पढ़ता हूँ नहीं भी तो 2-3 घंटे पहले इनिशियली पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद उठता हूँ, ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ और फिर जाके बात करता हूँ एंड उसके बाद जब मैं आके बैठता हूँ तो आई फ़ील लाइक कि मतलब कि मैं सुबह भी पढ़ पाता हूँ एंड बीच में ब्रेक लेने के बाद भी अच्छे से पढ़ पाता हूँ। बट पहले क्या होता था कि मैं सुबह भी नहीं पढ़ पाता था एंड उसके बाद भी नहीं पढ़ पाता था। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ यूजिंग योर प्रोडक्टिव आवर। So moving to the next chapter, chapter 4, which is don't start things which you can't finish. फॉर एग्जाम्पल तुम हर हफ्ते एक नया बुक ले रहे हो, उसे पढ़ रहे हो और मतलब कि आधा ही पढ़ रहे हो और फिर छोड़ दे रहे हो। इससे होगा क्या कि तुम्हारा दिमाग में फिर धीरे-धीरे ऐसा ट्रेन होगा कि मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ एंड उस चीज़ को मैं फिनिश नहीं करता हूँ। इससे तुम्हारा इवेंचुअली तुम्हारा सेल्फ एस्टीम डाउन होगा। इसके लिए एक साइकोलॉजी में टर्म भी है दैट इज़ एगात्मिक इफेक्ट व्हिच मीन्स योर ब्रेन कैनॉट लेट गो अनफिनिश्ड टास्क। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग आस्क योरसेल्फ विल यू बी एबल टू फिनिश इट और नॉट? अगर तुम इस चीज़ को फिनिश कर पाओगे देन स्टार्ट और अगर नहीं फिनिश कर पाओगे तो मत स्टार्ट करो। सो मूविंग टू द लास्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर के बाद मैं एक बोनस चैप्टर भी देने वाला हूँ। सो दिस इज़ लास्ट चैप्टर, चैप्टर 5 व्हिच इज़ लर्न टू यूज़ योर डेड टाइम। स्पेशली आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम अपने डेड टाइम को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएँ। बिकॉज़ वैसे भी अगर तुमने रियलाइज़ किया हो तो आजकल ऐसा लगता है कि पूरा दिन जो है मतलब कि बहुत जल्दी ही खत्म हो गया हो। इसलिए हमें देखना पड़ेगा और ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि हम अपने डेड टाइम को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर पाएँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन आवर डे, वी विल रियलाइज़ कि हम जब ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं और भी अदर मिसलेनियस टास्क करते हैं, बाहर जाना, वॉक पे जाना, ये सब चीज़ें करते-करते ना नहीं भी तो ये पूरी 24 घंटा में 3-4 घंटे, 4-5 घंटे से ज़्यादा तो इन्हीं सब चीज़ों में चली जाती हैं। तो मतलब कि ऐसे डे टाइम को तुम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट और अगर तुम बस से जाते हो, तो अपने बस से जब तुम जाते हो तो उसमें जो टाइम रहता है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जितना भी टाइम रहता है, तो तुम कोशिश करो कि इस टाइम को तुम अच्छी जगह दे पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर इफ यू आर सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइड तो तुम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प वाली बुक अपने साथ रख सकते हो एंड उस ड्यूरेशन पे तुम उस बुक्स को पढ़ सकते हो। आई विल रिकमेंड इट टू एवरी स्टूडेंट। बस तुम्हें अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई बुक अपने साथ रखना है एंड जब तुम बस से ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है बाय रीडिंग दिस बुक, ओके? ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर तुम वॉक करने जाते हो, तो उस वॉक करते टाइम तुम अपने हेडफ़ोन को कैरी कर सकते हो एंड यू कैन लिसन टू गुड पॉडकास्ट्स और टेडेक्स टॉक्स। सो ऐसे करके तुम अपने डेड टाइम को यूटिलाइज़ कर पाओगे। सो कमिंग टू द लास्ट बोनस टिप व्हिच इज़ रेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम। मतलब कि हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें बात की, ये 4-5 5 चैप्टर्स के बारे में हमने बात किया है। इन सब चीज़ होने के बाद भी जो लास्ट वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि रेस्ट लेना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ मेरे रेस्ट से कहने का मतलब है स्लीप। एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम सुबह एक उठ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, तो तुम्हारा जो बॉडी है ना एक मशीन की तरह है। काम करने के बाद इसे भी रेस्ट चाहिए और इसे भी रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि तुम एक प्रॉपर स्लीप लो बिकॉज़ आई बिलीव द मोर साउंड स्लीप यू टेक, the better your brain works. So at the finish of this video, I want you to write in a comment what are those 3 things you are going to start from tomorrow. Because जब हम कमेंट करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, हम किसी चीज़ को लेके कमिट कर रहे हैं कि हम वो चीज़ करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।